नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील गुप्ता और आप देख रहे हैं टैक्स विज इंडिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जीएसटी के विषय में। आजकल जीएसटी इन्वेस्टिगेशन को लेकर व्यापारियों में भय व्याप्त है। लोग अपने प्रतिष्ठान बंद कर रहे हैं, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर समस्या क्या है? जांच किस बात की हो रही है? आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन किन व्यापारियों पर किन परिस्थितियों में जीएसटी एप्लीकेबल होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यह जान लें कि आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है। यदि आपका नेचर ऑफ बिजनेस सेल्स ऑफ सर्विसेज का है, आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए या 20 लाख रुपए से कम है, तो आपको किसी भी प्रकार का पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि आपका नेचर ऑफ बिजनेस सेल्स ऑफ गुड्स का है, यानी रिटेल सेल्स का है, और आपका टर्नओवर 40 लाख या 40 लाख रुपए से कम है, तो आपको किसी भी प्रकार का पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आपने पंजीकरण करा लिया है तो आप टाइमली उसका कंप्लायंसेस करें। आपको किसी भी व्यक्ति से एक बार यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो जीएसटी ऑफिसर के पास यह पावर होती है कि वह आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का निरीक्षण करे, इन्वेस्टिगेशन करे, आपकी बुक्स, आप कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब डेटा की जांच करे। एज पर सेक्शन 71 ऑफ द CGST एक्ट, ज्वाइंट कमिश्नर के पास किसी भी पंजीकृत व्यक्ति के व्यवसाय के किसी भी स्थान परिसर में पुस्तकों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सबको इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है। किसी कारणवश यदि वह नहीं आता है तो वह अपने जीएसटी ऑफिसर को एक ऑथराइजेशन लेटर देता है, जिसके द्वारा वह आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। अब सवाल यह है कि आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर यदि कोई भी जीएसटी का ऑफिसर प्रवेश करता है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि उसका ज्यूरिडिक्शन आप पर एप्लीकेबल है या नहीं। मान लीजिए आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर कोई भी जीएसटी ऑफिसर आया है और वह इंस्पेक्शन करना चाहता है, लेकिन उसका ज्यूरिडिक्शन सेंटर का है, जबकि आपका ज्यूरिडिक्शन स्टेट का है, तो वह आप पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। यह अधिनियम के तहत अवैध है। वे अधिकार क्षेत्र के बिना कोई कार्रवाई ही नहीं शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए अधिकार क्षेत्र केंद्रीय है, लेकिन राज्य के अधिकारी धारा 71 के तहत व्यवसाय का निरीक्षण करना चाहते हैं या निरीक्षण करते हैं, तो यह अधिनियम के तहत अवैध मानी जाएगी, क्योंकि वे अपना अधिकार क्षेत्र के बिना कोई भी कार्रवाई शुरू ही नहीं कर सकते। और धारा 6 जो CGST एक्ट की जो धारा 6 है, उसमें साफ साफ इस बात का प्रावधान किया गया है कि सेंटर वाला स्टेट के ज्यूरिडिक्शन में और स्टेट वाला सेंट्रल के ज्यूरिडिक्शन में दाखिल नहीं हो सकता। यदि वो दाखिल भी होना चाहता है तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा। एक अधिकारी को दूसरे अधिकारी को शक्ति देने की अनुमति का तो प्रावधान किया गया है, लेकिन यह अधिसूचना के माध्यम से ही किया जा सकता है, जिसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं। और अब तक जो भी अधिसूचना जारी की गई हैं, जो भी नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, वह सिर्फ रिफंड से संबंधित हैं, किसी अन्य चीज़ों से संबंधित नहीं है। यदि सर्च और सीजर की प्रक्रिया चल रही है तो केंद्र वाला अधिकारी राज्य सरकार के ज्यूरिडिक्शन में और राज्य वाला अधिकारी केंद्र के ज्यूरिडिक्शन में एंट्री कर सकता है। इस मामले में धारा 67 एप्लीकेबल होती है, लेकिन जिसके लिए एक ऑथराइजेशन लेटर जारी किया करना होता है, जो INS 01 के नाम से जाना जाता है। बिना इस ऑथराइजेशन लेटर के कोई भी जीएसटी ऑफिसर आपके प्रतिष्ठान में एंट्री नहीं कर सकता है। सेक्शन 67 ऑफ द CGST एक्ट में साफ साफ इस बात का प्रावधान किया गया है, यदि कोई भी जीएसटी अधिकारी ऑथराइजेशन लेटर यानी INS 01 के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठान में प्रवेश करता है, तो चाहे वह उसके ज्यूरिडिक्शन में हो या ना हो, सर्च और सीजर कर सकता है। और यदि वह सिर्फ बुक्स के इंस्पेक्शन या उसका निरीक्षण के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान में प्रवेश करता है, तो वह केवल सिर्फ अपने ही अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि उस पर सेक्शन 71 लागू हो जाती है। अगर उसके पास सेक्शन 67 के तहत जारी किया हुआ ऑथराइजेशन लेटर है,
जिसको INS 01 के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव पावर होती है और इन्वेस्टिगेटिव पावर में वह किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर एंट्री कर सकता है, चाहे वह उसका ज्यूरिडिक्शन हो या फिर या ना हो। क्योंकि सेक्शन 67 ऑफ द CGST एक्ट के तहत जारी किया हुआ INS 01 जो कि एक ऑथराइजेशन लेटर है, तो वहाँ पर GST ऑफिसर के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वह उसका ज्यूरिडिक्शन है या नहीं, वह आप पर सीजर और सर्च की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है। और यदि पुस्तकों का निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन के लिए आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर वह प्रवेश करता है, एंट्री करता है, तो अपने आप में वह उसका अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, यानी कि उसको सिर्फ अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही एंट्री करनी है। सेक्शन 67 ऑफ द CGST एक्ट के तहत जारी किया हुआ अगर कोई भी ऑथराइजेशन लेटर जिसे हम INS 01 के नाम से जानते हैं GST ऑफिसर के पास है, तो वह व्यापारी के प्रतिष्ठान पर सर्च और सीजर की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है। और यदि वह सेक्शन 71 के तहत सिर्फ इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण या निरीक्षण के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान पर प्रवेश करता है, तो उसके लिए उसको सिर्फ अपना ज्यूरिडिक्शन देखना पड़ेगा, वह किसी दूसरे ज्यूरिडिक्शन में एंट्री तो नहीं कर रहा है। साफ साफ कह सकते हैं कि सेक्शन 71 में केंद्र वाला राज्य में और राज्य वाला केंद्र में एंट्री नहीं कर सकता है और वह इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर वह सेक्शन 71 में भी आप पर कार्रवाई करना चाहता है, तो सिर्फ जिस ज्वाइंट कमिश्नर द्वारा जारी किया हुआ एक ऑथराइजेशन लेटर होना काफ़ी नहीं है, उसके लिए उसको एक नोटिस भी जारी करना होगा जिसमें वह मेंशन करेगा कि वह आपके बिजनेस स्थान पर आना चाहता है और कार्रवाई करना चाहता है। इसलिए GST ऑफिसर की यदि आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही है, वो आना चाहता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको काम यह देखना है कि यह उसका ज्यूरिडिक्शन है या नहीं है। यदि कोई भी GST ऑफिसर आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है, तो आप सर्वप्रथम उससे उसका ऑथराइजेशन लेटर मांगे और उसका ज्यूरिडिक्शन जानने की कोशिश। इसलिए अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि GST ऑफिसर आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, सर्च और सीजर की प्रक्रिया आरंभ करना चाहता है, तो सर्वप्रथम आप उससे उसका ऑथराइजेशन लेटर मांगे। यदि उसका ऑथराइजेशन लेटर सेक्शन 71 के तहत है, तो आप उससे उस नोटिस को भी मांग सकते हैं, जिसके लिए आपको समय देना होगा, क्योंकि सेक्शन 71 की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए उसे आपको एक नोटिस जारी करना होगा। और यदि वह आप पर सेक्शन 67 ऑफ द CGST की प्रोसीडिंग इनिशिएट करना चाहता है, उस कंडीशन में उसके पास INS 01 का ऑथराइजेशन लेटर होना आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि GST ऑफिसर आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया आरंभ करना चाहता है, तो आप अपनी शक्तियों का भी उपयोग करके उससे जानकारी ले सकते हैं।